हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन लाइव गुड टेक दोस्तों। सो गाइज, आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है गेमर्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ही बहुत ही बेहतरीन और कम बजट में आने वाला एक गेमिंग कीबोर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है मीटियोन ब्रांड का एक गेमिंग कीबोर्ड। फुल टू इसका करके देखेंगे रिव्यू कि आखिरकार ये गेमिंग कीबोर्ड कैसा है और ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो गाइस, मीटियोन के इस गेमिंग कीबोर्ड का रिव्यू जानने से पहले आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, उसको भी जाकर के फटाक से हिट कर दीजिए। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, चलिए फटाफट से करते हैं इस गेमिंग कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और देखते हैं ओवरऑल कैसा है हमारा ये गेमिंग कीबोर्ड। तो मीटियोन कीबोर्ड का जो ये बॉक्स है, इसको देख करके ही एक प्रीमियम फील आता है, क्योंकि ये बॉक्स नॉर्मल कीबोर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा भी और काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है। तो बॉक्स को देख करके लगता है कि इसमें जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो एक प्रीमियम क्वालिटी का ही मिलने वाला है। सो गाइस, अगर सबसे पहले मीटियोन ब्रांड के इस गेमिंग कीबोर्ड के बॉक्स को देखते हैं तो ये कुछ ब्लैक और ऑरेंज कलर के बॉक्स में आता है। यहाँ पर कीबोर्ड का जो पिक्चर है वो दे दिया गया है। कुछ यहाँ पर इसके फीचर्स वगैरह दिए गए हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बैकलिट कीबोर्ड है और स्पेशली गेमिंग के लिए है। टाइप सी सपोर्टेड है। यहाँ पर 10 मिलियन की स्ट्रोक्स में दिए गए हैं और इसके साथ जो केबल आती है वो 1.8 मीटर की है। बॉक्स के इस साइड में यहाँ पर कीबोर्ड का जो मॉडल नंबर है वो MK500 मैकेनिकल एक गेमिंग कीबोर्ड है और इस जगह पर इसका प्राइस मेंशन किया गया। तो भाई इस बॉक्स में जो इसका प्राइस है वो तो बहुत ही ज्यादा मेंशन किया, 7699 रुपीज का ये यहाँ पर प्राइस मेंशन किया गया है। बाकी इस बॉक्स के और साइड में कोई डिटेल्स वगैरह नहीं दी गई है। यहाँ इसके बैक साइड में कुछ डिटेल्स वगैरह और दी गई है। तो यहाँ पर भी आपको गेमिंग कीबोर्ड का जो पिक्चर है वो मिल जाता है और यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज में इसके मॉडल्स और जो भी इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह वो यहाँ पर दिया गया है। सो गाइस, कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मीटियोन ब्रांड के बारे में बता देता हूँ। मीटियोन ब्रांड एक्चुअली में गेमिंग एसेसरीज पर मेन फोकस इनका रहता है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके जो भी गेमिंग प्रोडक्ट होंगे वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के ही आपको मिलेंगे। तो फटाफट से इसको यहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले ही मिल जाता है ये इसका यूज़र मैनुअल और इसमें पीछे वारंटी कार्ड भी दिया गया। तो 1 ईयर की इस कीबोर्ड की वारंटी है। इसके बाद हमारा आ जाता है मेन कीबोर्ड। एक्चुअली ये काफ़ी हैवी कीबोर्ड है। यहाँ पर हमें इसके साथ मिल जाता है एक केबल जो कि एक ग्रेडेड केबल है और इसकी लेंथ मैंने आपको बताया 1.8 मीटर है। केबल की अगर बात करते हैं तो ये टाइप A USB पोर्ट है और इसका जो सेकंड पोर्ट है वो टाइप C USB पोर्ट है। यहाँ पर आपको इसके साथ एक एसेसरीज और मिल जाती है, ये कैप पुलर है। तो मतलब कि आपकी जो कीज़ हैं उनको यहाँ पर इसके थ्रू आप इजीली पुल करके निकाल सकते हैं। कुछ मीटियोन ब्रांडिंग की यहाँ पर स्टिकर वगैरह दे दिए गए हैं, तो आप इसको अपने लैपटॉप में या फिर कीबोर्ड में लगा सकते हैं। कीबोर्ड के साथ जो हमें डेटा केबल मिलता है, इसको अगर देखते हैं तो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर ये टोटल ब्रेडेड केबल है और काफ़ी मोटी केबल है और देखने में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फाइनली आते हैं अपने इस कीबोर्ड की ओर और यहाँ पर हमें एक कीबोर्ड का पार्ट और मिलता है जिसको रिस्ट सपोर्ट बोलते हैं। तो ये इस कीबोर्ड का रिस्ट सपोर्ट है और ये भी ब्लैक और ऑरेंज कलर के कॉम्बो के साथ मिलता है। तो भाई ये है मीटियोन ब्रांड का एक गेमिंग कीबोर्ड जो कि लुक में तो बिल्कुल एक प्रीमियम कीबोर्ड का ही आपको फील कराता है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका ऊपर वाला पोर्शन जो आप ये देख सकते हैं ये मेटल का है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी थिकनेस है और आई थिंक इसी मेटल के प्लेट की वजह से इस कीबोर्ड का वेट काफ़ी ज़्यादा है। तो कीबोर्ड आता है एक डेटा केबल की कनेक्टिविटी के साथ। तो ये चीज़ इसमें बहुत सही दिया गया है कि इन फ्यूचर अगर आपका डेटा केबल या फिर इसका जो वायर है वो डैमेज हो जाता है तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप कोई भी डेटा केबल का यूज़ करके इसको वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं। कीबोर्ड की अगर लुक को देखते हैं तो लुक वाइज तो बिल्कुल एक प्रीमियम कीबोर्ड के जैसा ही लगता है। एक प्रोफेशनल गेमर्स के लिए ये कीबोर्ड बिल्कुल सूटेबल है। यहाँ पर अगर बैक पैनल को देखते हैं तो ये इसका जो पैनल है ये मेटल का नहीं, ये प्लास्टिक मटेरियल का है और यहाँ पर इसकी हाइट को एडजस्ट करने के लिए 2 सेटिंग दी गई हैं। फर्स्ट सेटिंग की हाइट ये है, ये इससे मीडियम सेटिंग है इसकी हाइट के लिए। बैक साइड में भी यहाँ पर आपको मीटियोन की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। रबराइज्ड यहाँ पर आपको फुट रेस्ट मिलते हैं, तो आपका ये गेमिंग कीबोर्ड
जो है वो स्लिप नहीं होगा। यहाँ पर अगर इसको साइड में देखते हैं तो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप आपको मिलती है और ये स्ट्रिप इस कीबोर्ड को लुक वाइज और भी ज़्यादा कूल बना देता है। कीबोर्ड के यहाँ पर फ्रंट साइड में आपको कुछ होल दिख रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या है। तो कीबोर्ड के फ्रंट साइड में हमारा रिस्ट सपोर्ट आकर के अटैच हो जाता है और ये मैग्नेटिक अटैचमेंट के साथ आता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, ऑटो एडजस्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो कीबोर्ड का जो रिस्ट सपोर्ट है ये मैग्नेटिक कनेक्टिविटी के साथ आता है, तो देखिए इसको ऐसा पकड़ने पर भी ये गिर नहीं रहा, तो ठीक ठाक इसकी पावर है मैग्नेट की। कीबोर्ड की जो कीज़ हैं ये टोटल एंटी घोस्ट कीज़ इसको बोलते हैं और ये फुल टू मैकेनिक कीबोर्ड है। जितनी भी कीज़ हैं आपको यहाँ पर बैकलिट की के साथ मिलता है, तो जितनी यहाँ पर कीज़ हैं इनमें RGB लाइट के इफेक्ट वगैरह आपको मिल जाते हैं और सभी अल्फ़ाबेट और नंबर जो हैं वो प्रॉपर ग्लो करते हैं। तो एक बैकलिट कीबोर्ड होने का यहाँ पर बेनिफिट आपको मिल जाता है कि अगर नाइट में आप इसमें वर्क करते हैं तो इसलिए आप इसमें कर पाएंगे, या फिर गेमिंग अगर आप करते हैं तो वो भी आप इसमें कर पाएंगे। एक मैकेनिकल कीबोर्ड होने की वजह से यहाँ पर कीबोर्ड की जो साउंड वगैरह है वो थोड़ी सी आपको क्लिकी साउंड मिलती है, जैसे कि माउस क्लिक करने पर आपको साउंड मिलता है वैसे ही यहाँ पर आपको साउंड मिलती है, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है इस कीबोर्ड को और सुनने में भी इसका थोड़ा सा साउंड अच्छा लगता है। कीबोर्ड की टोटल कीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 104 टोटल कीज़ मिल जाती है। नॉर्मल इतने ही कीज़ आपको एक कीबोर्ड में मिलते ही हैं। कुछ अलग से यहाँ पर अटैचमेंट दे दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं कि क्या क्या इसके फंक्शन होने वाले हैं। तो नॉर्मली कीबोर्ड में आपको इस साइड में नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक की लाइट्स मिलती है, वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो आपको इस कीबोर्ड के इस साइड पर मिलता है। तो नंबर लॉक्स के आगे यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 का मतलब ये आपकी इस न्यूमेरिक की बात यहाँ पर हो रही है। इस जगह पर कैपिटल A लिखा है तो मतलब कि आपके कैप्स लॉक की बात हो रही है, और लास्ट में यहाँ पर S लिखा है तो मतलब कि स्क्रॉल लॉक की बात हो रही है। तो एक गेमिंग कीबोर्ड होने की वजह से यहाँ पर आपको जो विंडोज़ की लॉक है ये फीचर इसमें मिल जाता है, बाकी अदरवाइज़ यहाँ पर कोई स्पेशल कीज़ वगैरह इसमें नहीं दी गई है। नॉर्मल जो कीज़ एक कीबोर्ड में होता है वही यहाँ पर आपको मिलता है। कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा कंट्रोलर इसमें दिए गए हैं जो इस कीबोर्ड को अलग लुक देते हैं और कुछ स्पेशल फीचर इंक्लूड करते हैं इस कीबोर्ड में। तो एक्चुअली में इस कीबोर्ड से पहले मैंने रेडगियर के गेमिंग कीबोर्ड का भी अनबॉक्स और रिव्यू का वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर उस कीबोर्ड में भी आपको कुछ ऐसे ही नॉब्स मिलते थे और उस कीबोर्ड को भी यही फीचर्स एक अलग लुक देता था और एक्स्ट्रा फीचर्स इंक्लूड करता था। तो फटाफट से सबसे पहले तो इस कीबोर्ड को करते हैं कनेक्ट और उसके बाद जानते हैं कि ये जो इसके साथ नॉब लगे हुए हैं इस कीबोर्ड में, इसका क्या वर्क है। तो यहाँ पर कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया है। जो मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेटर लाइट्स दिखाई थी नंबर लॉक्स की, तो वो इस जगह पर देखिए शो कर रही है। ये ग्रीन कलर की लाइट यहाँ पर शो कर रही है और कैप्स लॉक पे भी यहाँ पर ग्रीन, मतलब कि तीनों ही लाइट जो है वो ग्रीन कलर की ही आपको यहाँ पर मिलती है। तो बारी बारी से अगर इसके नॉब की बात करते हैं तो ये सबसे पहले इसका जो नॉब है ये वॉल्यूम कंट्रोलर का है। तो इसको रोटेट करते हैं अगर क्लॉकवाइज तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है, एंटी क्लॉक करने पर आपका जो वॉल्यूम वो कम होता जाता है। अगर इस की को एक बार प्रेस करते हैं तो जो वॉल्यूम है वो म्यूट हो जाता है और एक बार फिर से प्रेस करने पर वॉल्यूम जो है वो अनम्यूट हो जाता है। इसी तरीके से इसका जो ब्लू कलर का नॉब है ये म्यूज़िक को नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए है। तो जब भी आप इसके इस नॉब को राइट साइड रोटेट करते हैं तो आपका म्यूज़िक जो है वो नेक्स्ट होता है और एंटी क्लॉक करने पर जो है आपका म्यूज़िक वो प्रीवियस म्यूज़िक पे चला जाता है। सेम इसको भी एक बार प्रेस करने पर आपका जो म्यूज़िक है वो पॉज होता है और एक बार फिर से प्रेस करने पर आपका म्यूज़िक जो है वो प्ले हो जाता है। अब अगर ग्रीन कलर वाले नॉब को देखें तो एक बार प्रेस करने पर इसकी जो लाइट है RGB की वो ऑन हो जाती है और एक बार फिर से प्रेस करने पर उसकी RGB लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। सेम अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो की ब्राइटनेस है वो बढ़ती जाती है और जब इस C की को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो की ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। रेड कलर वाले नॉब को देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर इसको एक बार प्रेस करते हैं तो इसकी जो RGB लाइट है वो इसके मोड चेंज होता है। तो इस कीबोर्ड में टोटल आपको 14 मोड मिल जाते हैं अलग अलग पैटर्न पे, जैसे भी आपकी थीम है, जो भी आपका गेमिंग सेटअप है उस थीम के अकॉर्डिंग आप इस कीबोर्ड की लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। रोटेशन की बात करते हैं तो जब भी रेड कलर की को आप यहाँ पर रोटेट करते हैं तो जो लाइटिंग इफेक्ट है इसकी स्पीड वो इंक्रीज़ होती है। एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करने पर इसकी स्पीड जो है लाइटिंग इफेक्ट की वो कम होती जाती है। तो इस कीबोर्ड में जितने भी RGB लाइट के मोड या फिर कंट्रोलर हैं वो सभी आपको मैनुअली इसी नॉब के थ्रू ही दे दिया गया है। तो इसके लिए आपको कोई भी ड्राइवर अपने PC में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। मैनुअली आप यहाँ से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो एक बार इस कीबोर्ड से गेम प्ले वगैरह भी करके देखते हैं तो थोड़ा सा पता चलेगा कि
कीबोर्ड कितना ज़्यादा कंफर्ट है। तो ओवरऑल आते हैं इस कीबोर्ड के फाइनल कंक्लूजन पे, आखिरकार कीबोर्ड कैसा है। तो सबसे पहली चीज़ तो इस कीबोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। सेकेंड चीज़, इस कीबोर्ड में जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो है इसके नॉब। यहाँ पर आपको जो भी इफेक्ट मिलते हैं, एक तो यहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल के नॉब तो दिए गए हैं ही, साथ में जो RGB लाइट के जो भी इफेक्ट है और जो मोड है वो आपको इस नॉब के थ्रू ही दे दिए गए। तो मैनुअली आप इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर फिर ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मुझे प्लस पॉइंट लगती है इस कीबोर्ड में। कीबोर्ड में जो इसका रेस्ट सपोर्ट दिया गया है ये भी ठीक ठाक क्वालिटी की है, लेकिन अगर ये मेटालिक होता तो ज़्यादा अच्छा होता है। कम से कम ऊपर का जो सरफेस है ये तो मेटालिक देना चाहिए था, लेकिन ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक होने की वजह से ये थोड़ा सा मुझे कम सही लग रहा है और ये थोड़ा सा लाइट वेटेड भी है। सेकंड चीज़, इस रेस्ट सपोर्ट को कीबोर्ड में अटैच करने के लिए मैग्नेटिक की जगह कोई और कनेक्टिविटी दी होती तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सही होता। मैग्नेटिक कनेक्टिविटी होने की वजह से ये, अगर आपका सरफेस उतना प्लेन नहीं है या फिर कभी आपने इसको झटके से ऐसे उठाया तो रिस्ट सपोर्ट जो इसका है वो बार बार ऐसे गिरता रहेगा और हो सकता है कि ये ज़्यादा दिन चले ना कभी तो ये टूट ही जाएगा। मैग्नेटिक सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी बेटर इसको बनाया जा सकता था। मैग्नेटिक कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है इस कीबोर्ड में। मुझे ऐसा लगता था कि जब इसको कनेक्ट करेंगे अपने PC में तो शायद ये भी यहाँ पर ग्लो करेगा, बट ऐसा नहीं, ये नॉर्मल ऑरेंज कलर की प्लास्टिक की स्ट्रिप ही है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर RGB लाइट के बारे में बता देता हूँ। जितनी भी यहाँ पर कीज हैं पर्टिकुलर एक ही कलर की इसमें लाइट्स आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर 1 नंबर की कीज में अगर रेड कलर की आपको लाइट इफेक्ट दिख रही है तो इसमें रेड कलर का ही आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये ग्रीन कलर की ग्लो नहीं होगी। सो गाइस, ओवरऑल ये रही म्यूटेंट ब्रांड के एक गेमिंग कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये कीबोर्ड बाय करना है तो इसको बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नॉर्मली इसका जो प्राइस है वो 2500 से लेकर 2600 के बीच में वेरी करता रहता है, लेकिन जब मैंने इस कीबोर्ड को बाय किया हुआ था तो फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन सेल चल रही थी और उस डील के अंदर मुझे ये कीबोर्ड 1000 रुपीज़ का ही मिल गया था। तो आज की इस वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।